हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज शर्मा आनंद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने डेटर्स और क्रेडिटर्स के बारे में पढ़ा, समझा। अब हम इस वीडियो में तीन जो टर्म्स होती है अकाउंटेंसी से रिलेटेड उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है माल, जिसको अपन बोलते हैं गुड्स, फिर है क्रय, जिसको हम बोलेंगे परचेज, और तीसरा होता है विक्रय यानी कि सेल्स। ये तीनों अलग अलग टर्म्स होती है अकाउंटेंसी के लिए। हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इन सारी टर्म्स के बारे में हमको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अच्छे से मैं आपको सारा प्रैक्टिकली वे से सिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा क्या है, थ्योरिकल है। आप जब बुक से पढ़ेंगे तो वहाँ ज़्यादा ही सारी चीज़ें थ्योरी में दे रखी होगी। थ्योरी में आप क्या करते हो, थोड़ा सा बोरिंग फील करते हो। तो यहाँ पर मैं आपको सीधा सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल चीजों से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो फर्स्ट है हमारा माल यानी गुड्स। गुड्स क्या होता है, माल क्या होता है, माल क्या चीज है। एक बिजनेसमैन, मान लिया कोई भी मिस्टर है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो किसी भी आइटम का बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, मान लिया कोई मिस्टर एक्स है जिसने एक बिजनेस स्टार्ट किया, और वो बिजनेस किसका है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का बिजनेस करेगा तो उसको सारे अपनी दुकान में या अपनी बिजनेस में सारे का सारा आइटम कौन सा होना चाहिए, उसकी दुकान में सारा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि सारा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होने के कारण उसने क्या किया, उसकी दुकान के अंदर टीवी भी थे, मोबाइल भी थी, वाटर कूलर भी था, वो सारा था। अब वो वाटर कूलर उसने लगाया, टीवी मोबाइल भी है उसके पास, वाटर कूलर तो इसलिए लगा रखा उसने कि जो भी कस्टमर आएगा उनको ठंडा पानी पिलाया जा सके, एक सर्विस दी जा सके। अब और टीवी और मोबाइल वो क्या करेगा, सेल करेगा। तो टीवी और मोबाइल उसने अपने बिजनेस में क्यों रखे, टीवी मोबाइल तो किस लिए रखे, बेचने के लिए। क्या वाटर कूलर को वो बेचेगा, बिल्कुल नहीं बेचेगा। वो तो कई के लिए एक सुविधा के लिए लगा रखा उसने। तो कहने का ये मतलब है कि बिजनेस के अंदर जितने भी आइटम होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, इसलिए परचेस करके लाते हैं, अपनी दुकान में रखते हैं, ताकि बाद में उसको क्या किया जा सके, वापस उसका सेल किया जा सके। तो वो जो आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको परचेस करके वापस सेल किया जाए, वो सारे आइटम क्या कहलाते हैं, गुड्स। क्या कहलाते हैं, गुड्स यानी माल। वह वस्तु जिसमें व्यापारी क्या करता है, व्यापार करता है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम का बिजनेस कर रहा है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जितने भी होंगे वो सारे क्या होंगे, गुड्स यानी माल। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई स्टेशनरी का व्यापारी है तो उसके लिए पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब, जो भी स्टेशनरी का सामान है वो सारा का सारा क्या होगा, उसके लिए माल होगा। ठीक है, क्योंकि वो स्टेशनरी का जो व्यापारी है वो स्टेशनरी क्यों अपनी दुकान में लाकर रखता है, ताकि इसलिए खरीदता है ताकि उसको वापस क्या किया जा सके, बेचा जा सके। तो ये जो प्रोसीजर है कि जो आइटम बेचने के लिए लाया जाता है वो सारा का सारा क्या कहलाता है, माल यानी गुड्स। सेकंड पॉइंट पर आते हैं अपन, परचेज। ठीक है, यानी क्रय। बिजनेस के अंदर जो भी आइटम खरीदा जाए, एक बिजनेसमैन है, वो जो भी आइटम अपनी दुकान में खरीदता है, अब जितने भी आइटम वो अपनी दुकान में खरीदेगा, या तो क्या करेगा, बेचने के लिए खरीदेगा या उसको यूज करने के लिए खरीदेगा। और वो दोनों आइटम जो भी यूज करने के लिए खरीदो चाहे बेचने के लिए खरीदो, वो क्या करेगा, दो तरीके से खरीद सकता है, एक तो कैश में और एक क्रेडिट में। तो जिस आइटम को खरीदने के लिए कैश में खरीदो चाहे क्रेडिट में खरीदो, उसके लिए जो जितना भी अमाउंट वो देता है यानी चुकाता है, वो सारा अमाउंट जो उस मटेरियल के लिए गया है वो उसके लिए क्या कहलाएगा, कुल क्रय यानी परचेज। व्यापारी क्रय के उद्देश्य से या उपभोग के हेतु क्रय किए गए माल की जितनी भी राशि होती है, कुल राशि, वो क्या कहलाती है, आपकी परचेज। थर्ड पॉइंट है आपका विक्रय यानी सेल्स। आप एक बिजनेसमैन क्या करेगा, जैसे यहाँ माल उसने खरीदा, वैसे के वैसे वो माल खरीदा वो माल क्या करेगा, बेचेगा। कैसे बेच सकता है, कैश में भी बेच सकता है और क्रेडिट यानी उधार भी बेच सकता है। कैश और क्रेडिट दोनों से बेचने से जितना अमाउंट उसको रिसीव होगा वो किस कारण से होगा, क्योंकि उसने गुड्स को क्या किया है, सेल किया है। तो जितनी राशि वो प्राप्त करेगा वो उसके लिए क्या कहलाएगी, विक्रय यानी सेल्स। व्यापारी द्वारा वस्तु और सेवाओं की बिक्री से प्राप्त राशि क्या कहलाती है, विक्रय। ये सारे तीनों
टर्म्स की जो इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको अच्छे से बता दी है। फर्स्ट होता है माल यानी गुड्स, सेकंड होता है आपका परचेज यानी क्रय, और तीसरा होता है सेल्स यानी विक्रय। क्या होता है, फिर वापस सारा समराइज कर देता हूं एक बार। माल यानी गुड्स, ये क्या होता है, ऐसा कोई भी आइटम जो इसलिए परचेज किया जाए ताकि बाद में उसको वापस क्या किया जाए, सेल किया जाए। ठीक है, परचेज कोई भी ऐसा आइटम जो यूज करने के लिए या सेल करने के लिए खरीदे, चाहे कैश में खरीदे चाहे क्रेडिट में, उन सब का टोटल अमाउंट जो होता है वो टोटल परचेज कहलाएगा यानी परचेज। नेक्स्ट है सेल्स, जो भी आइटम वो सेल करेगा, चाहे कैश में करे चाहे क्रेडिट में करे, वो सारा आइटम क्या कहलाएगा, आपका टोटल सेल्स यानी विक्रय की राशि। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।